सेकंड चैप्टर बहुपद का सेकंड टॉपिक शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। चलिए रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको एक्स्ट्रा में। चलिए बात करते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई बहुपद दिया है px जो है x³ + 3x² + 2x + 4 और एक बहुपद है qx जो है x + 1। आपको बोला क्या कि qx से px में भाग दो, मतलब आप क्या करो कि px डिवाइड बाई qx ये निकालना है आपको। तो आप रिमाइंडर कर सकते हो ना, आप भाग दो। कैसे देंगे? x + 1 से आप x³ + 3x² + 2x + 4 डिवाइड करना आता है आप लोग को। आइए डिवाइड में सिखाता हूँ कैसे देखते हैं। आगे आगे यही दोनों देखना है, हमेशा डिवाइड करते समय आगे में देखना है। अब देखो कि इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है 1, इसका भी कितना है 1, मतलब गुणांक सेम है। पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 1, पावर कितना कम है 2 कम है ना, जितना कम रहता है उतना से आप लगाते हैं। तो ये बन गया x³। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो +x², ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 गया, क्या बचा 2x² और पूरा उतारो 2x + 4। अब फिर से देखो आप आगे में, फिर से यहाँ 2² है और यहाँ x है। इसका गुणांक कितना है 2, इसमें गुणांक नहीं है 2, तो आप इसमें 2 लगा दो। और पावर देखो 1, इसका पावर कितना है 2, एक पावर कम है तो x पावर लगा दो। समझ में आ रहा है आपको? लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² और इसको 1 से करोगे तो +2x। ये देखो प्लस हो गया माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। रिमाइंडर कितना है 4। मतलब ये है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल, है ना। ये जो है हमारा, आप क्या करते हो पढ़े हो ना आप कि ये जो है इससे हम डिवीजन है, डिविडेंड है, ये परसेंट है, ये रिमाइंडर है, आपने पढ़ा है भाज्य और भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उससे मेरा शेषफल ये आया। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैंने किससे भाग दिया था, qx से दिया था, qx से दिया था। तो जब x + 1 से भाग दिया तो आप इसको मान लो कि x = -1 कर सकते हैं ना। अगर इसको मानता हूँ मैं 0, x + 1 को 0 मानता हूँ, मान लिया 0, तो x का वैल्यू क्या होता है -1, x का वैल्यू +1 जाएगा तो -1, और -1 एक क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर ये वास्तविक संख्या x = -1 है, x है ना, तो अगर इसी -1 को बहुपद px में x की जगह -1 पुट करते हैं तब भी रिमाइंडर 0 आता है। दिखाता हूँ आपको। जैसे px यहाँ है ना, px में, तो px हमारा दिया हुआ है x³ + 3x² + 2x + 4 दिया हुआ है। मैं बोला कि जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करो -1, जो भी दिया रहेगा उसके 0 मानना और x का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए, तो p -1 पुट किया तो -1 का होल क्यूब + 3 × -1 का होल स्क्वायर + 2 × -1 + 4। देखिए -1 + 3 - 2 + 4, तो 2 हो गया -3 + 3 + 4, ये कैंसिल, रिमाइंडर है 4। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि भाग देने पर भी इससे इसमें जब भाग दिया तब भी मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था 0, है ना। और जब इसी का मैंने जब 0 निकाला, शून्यक निकाला, इसका शून्यक निकाला, qx का शून्यक निकाला, x = x + 1 0 माना और x का वैल्यू क्या निकाला -1, और इसी -1 को जब मैंने इसे पुट किया तब भी शेषफल कितना आया 4। ठीक है, देख रहे हो आप चीज। तो इसी को देखते हुए शेषफल प्रमेय को बनाया गया, इसी को देख करके शेषफल प्रमेय बनाया गया। अब आते हैं हमारे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय है क्या, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। आइए, रिमाइंडर थ्योरम हमारा कहता है कि कोई बहुपद, है ना, कोई भी बहुपद यदि px, कोई बहुपद x चर में एक या एक से या दो से अधिक मान सकते हो, है ना, एक या एक से अधिक घात में हो, अधिक घात में हो, तथा a कोई वास्तविक संख्या हो। मान लिया कि a कोई वास्तविक संख्या है, तो x - a से px में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल pa आएगा, ये आएगा। समझ में आया? समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। मान लो ये कोई बहुपद px है जिसका चर क्या है x है, और मान लिया कोई एक वास्तविक संख्या a है। तो अगर a वास्तविक संख्या है तो उसको मैं x - a फॉर्म में लिखता हूं ना। मान लो कि x = क्या a, तो ये इधर आएगा तो x - a बनेगा, है ना।
तो x माइनस ए से जब px में मैं भाग दूंगा है ना, तो जो उसका शेषफल आएगा वो हमेशा pa होगा। ये किसने कहा? जिसने प्रमेय दिया रिमाइंडर थ्योरम, मुझे भी नहीं पता किसने दिया, बस समझ लो कि शेषफल प्रमेय क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो शेषफल प्रमेय हमें ये कहलाता है कि अगर कोई बहुपद px एक चर में हो, है ना, और वो अधिक घात का हो, 2 या 2 से अधिक घात हो, 2 हो 3 हो, और उसे एक कोई वास्तविक संख्या से भाग दिया जाएगा, तो भाग देने में जो शेषफल आएगा वो pa होगा। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने लैंग्वेज में लिखा। क्या आप बात करते हैं किस पे? भाजक भाग एल्गोरिथम। आप सुन लो भाग एल्गोरिथम, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि प्रूफ कैसे होता है। माना कि px कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि बहुपद px x चर में है जो एक या एक अधिक घात का है और एक कोई वास्तविक संख्या है, तो इतना से भाग देने पर उसका शेषफल इतना आएगा, यही कहता है रिमाइंडर थ्योरम। और इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। कैसे? माना कि px कोई बहुपद है जिसे, है ना, x माइनस ए से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx प्राप्त होता है, ये मैंने माना, है ना। तो आइए देखते हैं भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम क्या करता है? तो भाग एल्गोरिथम से वो कहता है हमारा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना है। चलिए बात करते हैं। भाज्य हमारा क्या है? px है, तो जब px को भाजक क्या है? x माइनस ए से भाग दिया गया, x माइनस ए से भाग दिया गया, तो भागफल कितना आया हमारा? qx आया है, और शेषफल कितना आया हमारा? rx आया है। समझ में आ रहा है आपको? rx आया है ना। ऐसा मैंने बोला कि इसको a से भाग दिया गया तो भागफल ये आया और शेषफल ये आया। अच्छा, तो आप जब मान लो इसको खत्म, यहाँ टाइप कर रहा हूँ यहाँ, है ना। अब मान लो आप कि ये qx को हटा दें तो भागफल है, कोई मतलब नहीं। मैंने x की जगह क्या रखा है? a, तो जो भी आएगा वो भागफल है ना, 0 आएगा हमेशा, 0 नहीं तो 1 आएगा, 1 रखने। चलिए a पुट करते हैं इसमें, इक्वल टू x माइनस ए प्लस r, ऐसा है, r रिमाइंडर है हमारा। इसकी जगह a पुट करते हैं, a माइनस ए प्लस r, तो रिमाइंडर कितना आया? r, है ना। इसका मतलब है कि मैंने प्रूव कर दिया कि अगर कोई बहुपद px को x माइनस ए से भाग दिया जाएगा तो भागफल इतना और शेषफल इतना होगा, मान लिया। तो भाग एल्गोरिथम से मैंने प्रूव किया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है? आ रहा है। क्लियर है? चलिए यही बात है, इसी को शेषफल प्रमेय में कह दिया गया था। क्लियर है? कि अगर कोई बहुपद px को जो 2 या 2 से अधिक घात का है ना, उसमें इससे भाग दिया जाएगा तो जो भी भागफल आएगा, है ना, वो तो आएगा ही, लेकिन शेषफल जो आएगा वो pa के बराबर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। हम कर रहा हूं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन से मान लो px है ऐसा, जिसमें x माइनस 2 है ना, और सॉरी एक qx ये है, और आपका px दिया है x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ये दिया है, और बोल रहा कि इसको इससे भाग दीजिए और शेषफल निकालिए। क्या निकालिए? शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए भाग से भाग देना पड़ेगा। तो आप शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि x माइनस 2 से भाग दिया गया तो मान लिया 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या है? 2। 2 एक वास्तविक संख्या है, तो जहां जहां px है उसमें p2 पुट कर दो, आप p2 पुट कर दो, तो 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4, ये हो गया 8 प्लस 8 माइनस 12 प्लस 4, ये कितना हो गया? 20 माइनस 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 8। आंसर, यही हमारा आंसर। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोलेगा कि शेषफल निकालो, तो आप इसको पहले हमेशा x माइनस 2 को 0 की इक्वल करोगे और इसका एक शून्य निकालोगे, qx का निकला 2, अब 2 से जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, तो जो भी आएगा वो हमारा शेषफल आएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लीजिए कि कोई बहुपद ये है,
है ना, कोई बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ना, जिसको qx बराबर x माइनस 2 से भाग दिया गया, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन ये है, इस बहुपद एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, जिसको qx x माइनस 2 से भाग दिया गया, तो k की वैल्यू बताइए, ये पूछ रहा। तो इसमें क्या होगा, भाग देना पड़ेगा, एक भाग एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, बहुत लंबा जाएगा। आप डायरेक्ट शेषफल प्रमेय का यूज करो और निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो आप, क्लियर है। तो आप P2 निकाल दो, शेषफल आ जाएगा। तो P2 निकालने पे क्या आया हमारा, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना। चलिए देखते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन ये भी है, जब इससे इसमें भाग दिया गया तो शेषफल हमारा 22 आता है, क्या आता है, रिमाइंडर हमारा कितना आता है 22, तो k की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो मान लिया ये 2 है और P2 वैल्यू पुट करना है। जब P2 वैल्यू पुट करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 22 आएगा। तो 22 बराबर P2 22 आएगा ना, रख दो आप 2 का होल क्यूब प्लस k इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, हो गया 8 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, ये हो गया 22 इज इक्वल टू कितना हो गया 11, 19 प्लस 4k स्क्वायर, ये 19 को माइनस कर सकते हैं हम इधर, करेंगे क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, है ना। तो आपका हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, और तो k की वैल्यू क्या हो गई, √3/4, ये आ गया हमारा k का वैल्यू, खत्म। ये सेकंड टाइम क्वेश्चन इस तरह पूछेगा आपसे कि k का वैल्यू फाइंड करो या कुछ और दे देगा, या एक और मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, लंबा सा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि कोई बहुपद px है जो दिया हुआ है 27x³ है ना, माइनस 54x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 11, है ना, जिसमें दिया हुआ है कि 3x माइनस 2 को qx से भाग देने पर रिमाइंडर आता है 0। क्वेश्चन है आपके पास कि कोई बहुपद px है जिसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, मतलब इसमें हम मिनिमम क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें कि जब इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये है कि अभी इसमें से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, कुछ बच जाएगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, है ना, कि इससे ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, कि इससे ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आए, ऐसा क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप शेषफल में से निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 2/3, आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2/3 पुट कर दो आप, तो p 2/3 पुट करोगे तो क्या आएगा 27 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 53 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 36 2/3 माइनस 11, ऐसा। चलिए पुट करते हैं, तो 27 इंटू क्या हो गया 8/27 माइनस 54 इंटू 4/9 प्लस 36 इंटू 2/3 माइनस 11, ऐसा। 27 कैंसिल, 9 6 जा 54 कैंसिल, 3 12 जा ये कैंसिल, क्या बचा इसमें 8 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 11, तो ये कैंसिल, और माइनस 11 प्लस 8 माइनस 3, रिमाइंडर कितना बचा -3। इसका मतलब है कि इसमें -3 जोड़ दें जो बचा, यही इसमें जोड़ दें, यही इसमें जोड़ दें, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या भी एक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मैं और भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन है कि कोई बहुपद px है जो है हमारा ax³ प्लस 3x² माइनस 3, और एक और है जिसका है qx है 2x³ माइनस 5x प्लस 9, है ना, 5x प्लस 9, इन दोनों को कोई भी पॉलिनोमियल gx है जिसको x माइनस 4 से डिवाइड किया गया, तो शेषफल समान होता है,
शेषफल समान है ना। तो आप a का वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि कोई बहुपद px ये दिया हुआ है और qx ये है, जिसको आप gx मतलब इससे इसमें भी भाग देते हैं और इससे इसमें भी भाग देते हैं, भाग देने पर रिमाइंडर बिल्कुल सेम आता है, तो आप इस a का वैल्यू फाइंड कर लो। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आप आंसर निकाल के मेरे पास